करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। अरे समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश बके कटिए रन में। अरे एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी भीलन ने। ओ मुरली के बजैया श्याम छलिया बन के आई ओए, ओ बंसी के बजैया श्याम मातमा बन के आई ओए। महाराज राजा बलि के दरवाजे के लिए भगवान पहुंचे तो प्रवासी बोले, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ, पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन वहां से आओ। दया धर्म की खान और धन दौलत की चली का मांगे से दे देगो अपनी जान। जाओ जाओ। भगवान राजा बलि के द्वारे के लिए पहुंचे। राजा बलि गद्दी से नीचे उतरे, आइए श्रीमन क्या चाहिए? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धन इन चरणों पर न्यौछावर है। मांगो। भगवान बोले, अरे राजा हमने मांगो और तूने ना दे पाओ तो गजब है जावेगो। बोले महाराज तुमने बहुत से राजा देखे होवेंगे लेकिन हमसो ना देखो ये। भगवान मन ही मन में मुस्कुराए के बोले, तुमने बहुत महात्मा देखे हुए लेकिन हमसो ना देखो ये। हम आज का लेवे को आए तुम्हें खुद ना पता। यहाँ बैठे भगवान समझा रहे कि राजा सोच ले, मैं कुछ ऐसा न मांग लूं तू न दे पाए। तो जवाब दो नाथ, मांग के तो देखो सब मिलेगा। और एक बात कही, अरे बनवाई दू मंदिर आला, हरी की माला। तुम जो मांगो हम सोई देवे मेरे बाबा जी, जो मांगो हम सोई देवे भोले बाबा जी। बताइए भगवान बोले अगर देना चाहता है तो सबसे पहले दरवाजा भर दे।
बोले महाराज आप जो मांगेंगे आपको वही मिलेगा, वही मिलेगा और वही मिलेगा। मांगो। बोले अगर देना चाहता है तो तू मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दे। और ये 101 रुपए देवेंद्र दूधिया भैया रसूलपुर से आए हुए 101 रुपए से सम्मानित कर रहे। प्रवंशी वाले से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, माँ भगवती कृपा दृष्टि बनाए रखें, धर्म के कार्यों में सदैव अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, उल्लासा और आकांक्षा है। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज जो सुनी कि 3.5 कदम पृथ्वी, राजा को जब मालूम पड़ी जैसे हजारों बिच्छुओं ने 7 डंक मार दिया हो। बोले महाराज क्या कह रहे हो? अरे क्या बोल रहे हो? गांव मांगो, मौजा मांगो, पोस्ट मांगो, जिला मांगो, मंडल मांगो, राज्य मांगो, जो चाहिए मांग लो, लेकिन जब 3.5 कदम पृथ्वी देवे में शर्माई रही। अरे ऐसे वैसे राजा थोड़ी है, स्वर्ग लोक के राजा हैं, तुम मांग के तो देखो। भगवान बोले इतना तो बहुत है, पहले इतनी तो दे दे। बोले महाराज 52 अंगुल के हो, इतने छोटे से, और अगर 3.5 कदम नापोगे, 52 अंगुल का व्यक्ति हो, 3.5 कदम पृथ्वी इतनी आए पड़ेगी। बोले काम करो, हम अपने पैरों से नाप रहे। भगवान बोले मैं बैठूंगा, मैं लेटूंगा, मैं भजन करूंगा, तुझे नापने की जरूरत नहीं, मैं खुद नाप लूंगा। और हमारी शादी ना है वही ना हमारी लड़का बच्चा है, मैं अकेला ही हूँ, मैं जैसे भी रहूंगा बड़ी शांति से रहूंगा, तुझे कोई भी नापने की जरूरत नहीं है, तो नापो। भगवान बोले ऐसे कैसे नाप ले? फिर बोले संकल्प कर दे। अरे बुजुर्गों, जो संकल्प की बारी आई उसी समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी आ गए, और जो भगवान को बैठो देखो जवाब दो। रे राजा जाए कछु दे तो ना दो? बोले ना महाराज अवे तो कछु ना दो, लेकिन ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। बोले नहीं, इसे कुछ मत देना, जो तू समझी बैठा है ये वो नहीं है। महाराज फिर कौन है ये? बोले सुनो, अरे मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। तालियों का साथ देते हुए, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। खम फारे पहला दयुवारो, बोलोगी तेज बोलो थोड़ा। खम फारे पहला दयुवारो, इतना नींद में हो बोल लेते। खम फारे पहला दयुवारो, मोहन दर वसमा सुरु मारो। अरे दर के रूप जनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को।
चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो। गुरुजी बोले सरेआम लुट रहे हो? बोले हाँ ठीक है। एक बात बोलूं, अगर भगवान को पाने के लिए परिवार में किसी न किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो, क्योंकि विभीषण ने अपने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, और ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया भगवान के लिए। प्रभु को पाना है तो परिवार में अगर किसी को छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ दो। बंधुओं, यहां कहते हैं जब जवाब दिया है कि मान जाओ, चेला ना मान रो, गुरुजी सोचने लगे चेला लुटो जाए रो क्या करें। तो जैसे ही संकल्प के लिए सागड़ उठाओ, का करो लला उस लीला धर की लीला में, और गुरु ने लीला दिखलाई डाली। पानी की धार रोक डाली। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। जब सागर से पानी नहीं निकल रहा तो राजा बलि बोले महाराज क्या बात है? भगवान बोले हमें पता तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नौक चला करके झटबाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले हमारी आंख फूट गई अब तो मान जाओ। चेला बोलो तुम्हारी दोनों फूट जाए, हम मानने वाले नहीं। संकल्प हुआ और जैसी संकल्प बहु लला तो राजा बलि बोले अब नापो, सब अपनी जमीन है, जितने से मन करे उतने से नाप ले। तो का बहु विश्व रूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले, सूरज के अंश
तीनों लोक ना भगवान ने 3 कदम में तीनों लोक नापे। राजा बलि बोले महाराज अब क्या करें? भगवान बोले अब तू क्या करेगा सुन। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, थोड़ी शेष और दे दे। ले चुका दान के 3 कदम बस आधा कदम महाराज उस विश्वरूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले। 3 ही कदम की पृथ्वी में झट तीनों लोक नाप डाले। अब आधे कदम की जगह नहीं तो प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे। ले चुका दान के 3 कदम बस आधा कदम और दे दे। जैसे याद एक कदम की बात आई, महाराज राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती, बहुत चालाक है। और राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रतनमाला। रतनमाला ने जब भगवान को देखो तो विचार कियो अगर ऐसो बेटा हमारे पैदा है जावे तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। भगवान बोले तथास्तु। लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट रूप रखो तो रतनमाला ने विचार करो अगर ऐसो लला हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना बोलिए गोविंद भगवान की। विंध्यावती बहुत चालाक, उसने भगवान से एक सवाल कियो कि हे प्रभु कितनी है डोरी, पता है ना तो इतनी है। तो विंध्यावती ने भगवान से सवाल कियो कि हमें जब बताओ महाराज दान बड़ो होवे या दानी। भगवान से पूछी कि तुम्हें आधो कदम चाहिए तो बस हमें जब बता दो दान बड़ो हो तो है या दानी। भगवान बोले देवी पैसा तो दुनिया में बहुत लोगों के पास है, लेकिन हमारी नजर में दान से बड़ो दानी हो तो है। मन दिल हर किसी के पास नहीं होता। तो बोले महाराज दान तो आप ले चुके हो, दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पिलियो। ठीक है। भगवान ने छोटो स्वरूप धारण कियो। आधे कदम में राजा बलि की पीठ नापी है। भगवान प्रसन्न है गए। और राजा तूने शरीर को समर्पित कर दिया, तू हमसे कुछ मांग ले। हेलो 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 और ध्यान दे जो ये भागवत कथा में दान आया है 100 रुपए तेग सिंह ग्राम इरकनी से, 50 रुपए कायर वाले, 1001 रुपया श्रीनिवास रामू के मौसा, 100 रुपया रामवीर सनोप नरोत्तम सिंह, 50 रुपया राजवीर सिंह, 100 रुपया सुग्राम सिंह, 501 रुपया राम प्रकाश सिंह सनोप त्रिलोक सिंह, 100 रुपया रामवीर सिंह कनेक्टर साहब और 50 रुपया कालू सनोप भरत सिंह। इन भाइयों ने भागवत कथा में दान दिया है। प्रभु वंशी वाले सुख शांति समृद्धि प्रदान करते रहे। बंधुओं